और अब आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई ने जेफरी रॉबर्टसन को वकील मुकर्रर किया, जो शातिम रसूल सलमान रुश्दी के वकील रहे और उनको पनाह दी। लीगी रहनुमा तारण की तनकीद, कहा हैरान हूं कि कोई इतना मकरू काम भी कर सकता है। गोल्डस्पिन और जेफरी रॉबर्टसन के ताने बाने मिलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, क्या चेयरमैन पीटीआई अब मुल्क और रियासत के खिलाफ आलमी अदालत जाएंगे? बस इसकी ही कसर रह गई थी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की आलमी अदालतों में नुमाइंदगी के लिए, वकालत के लिए जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात पीटीआई ने हासिल कर ली हैं। ये वो शख्स है जिसने सलमान रुश्दी की वकालत की। पूरी दुनिया में सलमान रुश्दी का ही वकील मिला था अपनी वकालत के लिए। ये सिर्फ उसका वकील नहीं है, ये कहता है कि मैंने उसको अपने घर में पनाह दी। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत में जा रहे हैं, आप रियासत के खिलाफ आलमी अदालत में जा रहे हैं। इसकी कसर रह गई थी। कोई अपनी सियासत की खातिर इतना घिनौना, इतना मकरू और इतना पलीत काम भी कर सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर बाबर, रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपकी कीमती वक्त का। आपसे जानना चाहूंगी, अहम बयान दिया है अता तारण ने, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है। इसको नॉर्मल आप हैपनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि देखें ह्यूमन राइट्स का इशू जो है ये दुनिया जहान में सेंसिटिव इशू होता है। एंटी पाकिस्तान बयानिया दुनिया में बिकता है, हमारे दुश्मन इसको बेचते हैं और पाकिस्तान को गायब गायब मुख्तलिफ तरीकों से, वो ह्यूमन राइट्स हो गया या लॉ एंड ऑर्डर हो गया या दहशत गर्दी होगी, इस तरह के इल्जाम लगा के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अभी ये इशू बना के इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और लम्हा फिक्री है कि कोई भी सियासतदान जो कि बेसिकली पाकिस्तान में सियासत करता है, और इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके ह्यूमन राइट्स के इशू को इस तरीके से उजागर करके पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान की फौज को बदनाम करते हैं, क्योंकि इल्जाम तो फौज पे लगाते हैं कि उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है फौज कर रही है, तो पाकिस्तान की अदालतें मौजूद हैं, उन अदालतों में उनके केस भी हैं, अदालतें उनको रिलीफ दे भी रही हैं, और यहाँ पर छोड़ के इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना और फिर ऐसे शख्स को वकील करना जिसका पिछले 5 तिहाइयों का माजी इस चीज का गवाह है कि उसने हमेशा वकालत ही ऐसे लोगों की की है जो कि क्रिमिनल्स रहे हैं, जो कि रियासतों के खिलाफ लड़ते हैं, जो कि शातिम रसूल की वकालत वो करता रहा है, तौहीन अदालत के, तौहीन रसालत के मुर्तकब मुलजमों की वो वकालत करता रहा है। वो तो उसका पूरे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही है। यहूदी लॉबी का वो आदमी है, खुद जीव है, और इस तरह के काम फिर एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ वो लिखता भी है, पाकिस्तान की फौज को दुनिया जहान में बदनाम करने की कोशिश भी करता है, और वो दुनिया में मशहूर है, उसकी पहचान ही ये है, उसकी लॉ फर्म की पहचान ही ये है। तो इस तरह के शख्स को अपना वकील करना, इस तरह के लॉ फर्म को हायर करना और इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाने का कहना और फिर ह्यूमन राइट्स के इशू को वहां पर जाके एक नए तरीके से उजागर करके मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करना लम्हा फिक्री है। ये अपनी फजूल सियासत को बढ़ाना, और ये पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन कतन इस तरह की चीज़ों की ना इजाज़त देता है, ना इस चीज़ को आप इजीली ले सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ये लोगों को भी सोचना चाहिए जो अभी भी सोच उस नज़रिए को सपोर्ट करते हैं कि इस तरह के काम करके आप जब इंटरनेशनली जाएंगे तो मुल्क हर जगह आपका मौजू बहस बन जाएगा। ऑलरेडी मुल्क के लिए इतनी मुश्किलात है, अपने मुल्क पर जो आपने करना करे, यहाँ पर अदालतें हैं, उन पर आप केसेस लड़ रहे हैं, और इतना कौन सा बड़ा ह्यूमन राइट्स का यहाँ पर इशू हो गया जो कि आपके साथ हो रहा है और मतलब दुनिया में कहीं पर नहीं हो रहा। नॉर्मल केसेस हैं, वो केसेस आप कंटेस्ट करें, लीगली कंटेस्ट करें, आपको हर किस्म की सहूलतें फराहम की जा रही है। इवन जेल में जो आपको सहूलतें फराहम की जा रही है उसकी लॉन्ग लिस्ट देखें, कभी किसी को आज तक ऐसी नहीं की गई किसी कन्विक्टेड शख्स को। तो मेरे नज़दीक तो ये एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है, इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और इसको हाईलाइट करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये वो सोच है, ये वो नजरिया है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हर वक्त बरसरे पेकार रहता है, और हमें इसको रोकना होगा जैसे भी हो। ठीक है, अच्छा आप ये भी समझते हैं कि गोल्डस्मिथ और जेफरी रॉबर्टसन के ताने बाने भी मिलते हैं? अच्छा, आप हमारे हमरा ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड साहब, हमें ज्वाइन कर लिया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, अता तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस पर उनका कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने जेफरी रॉबर्टसन को वकील मुकर्रर किया है
उनका ये भी कहना है कि हैरान हूँ कोई इतना मकरू काम भी कर सकता है। साथ ही साथ अता तारा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि क्या चेयरमैन पीटीआई मुल्क रियासत के खिलाफ आलमी अदालत जाएंगे। आई थिंक इसमें दो चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट है। एक तो ब्रिगेडियर बाबर साहब ने आई थिंक मेंशन किया है कि जब आप अपना जो इंटरनल जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते या आप एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इंसाफ नहीं मिल रहा और अब इंटरनेशनल फोरम में जाते हैं, और पर्सनल केसेस जाने भी नहीं चाहिए। अगर प्रेसिडेंट बन गया तो हर दूसरा बंदा उठा के चीजों को उधर ले जाएगा। ज्यादा जो थिंग डैमेजिंग है वो जेफरी रॉबर्टसन की अपनी पर्सनैलिटी है। अगर आप उसमें देखें कि ये जो इसकी लॉ फर्म है या आप कह लें जो किंग्स काउंसिल, इसके मेंबर देखें, अभी इसको फंड करता है लॉर्ड गोल्डस्मिथ फ्रॉम गोल्डस्मिथ फैमिली। देन यू हैव रिचर्ड हर्मर है, ही इज अ जू, माया लेस्टर। अब जू होने में हरज कोई नहीं है, लेकिन आप देखें कि बेसिकली ये कौन लोग हैं। काइंड शार्मर है, इस तरह जेमा वाइट है, और फिर जेफरी रॉबर्टसन है। बड़े फख्र से बता रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है और हम केस को ले जा रहे हैं। उसमें जो सलमान रुश्दी का डिफेंस किया इसने, आई थिंक दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। उस पर डिस्कशन होना चाहिए। ना सिर्फ ये केस इसको डिफेंड किया, जब 18 मुस्लिम बैरिस्टर थे जो केस लेके गए थे लंदन में, एंड देन इट वेंट टू हाई कोर्ट, वहाँ पे इसने फाइट किया जेफरी रॉबर्टसन और उसके ग्रुप ने। अब उसमें जो कमेंट्स थे वो अगर आप देखें यूट्यूब पे भी हैं और आई थिंक इंटरनेट पे भी हैं, कि जो डिफेंस करने के लिए आर्गूमेंट दिया था उसमें बहुत ज्यादा शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया। उसमें महातुल मोमिनीन की आई वुड से तौहीन तक की गई, सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करने के लिए जी ब्लास्फेमस नहीं, और बिल्कुल उसको आई वुड से एक ठट्ठा और मजाक उड़ाया गया। सो दैट वाज आई थिंक वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सोचने की बात ये अव्वल तो ये है कि ये केस ले जाना जो है इंटरनेशनल फोरम में, वैसे ही आई थिंक इट इज इंसल्टिंग टू स्टेट ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2 ये है कि क्या यही बंदा मिला था आपको पूरे लंदन में? मैं ख्याल 1000 बैरिस्टर मिल जाएगा आपको, सिर्फ इसलिए बेसिकली कि ये ह्यूमन राइट्स पे काम करता है। एंड माइंड यू ये आई थिंक जैसे गे लेस्बियन राइट्स वगैरह के जो चैंपियन है, उस खाते में भी आई थिंक इसने बड़ी एक्टिविटी की है। फिर इसने स्पेसिफिकली टारगेट किया इस्लामिक कंट्रीज को। ही इज गॉन अगेंस्ट टर्की, इसमें जो आर्मीनिया और टर्की का जो से कॉन्फ्लिक्ट था उसको एक जेनोसाइड बना के पेश किया। ईरान के हमारे जो इमाम खमीनी हैं, जिनका बड़ा आई वुड से कि एक स्टेचर है इस्लामिक वर्ल्ड में, उनके अगेंस्ट अगर आप इसकी बातचीत सुने और जिस तरीके से ये मजाक करता है। इराक वॉर को इसने कंडेम नहीं किया जब इन्होंने चढ़ाई की, और बरतानिया ने और अमेरिका ने, और सिर्फ इसको नजर आती है बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उसके अंदर अगर कोई चीज होती है। तो आई थिंक दिस इज वन थिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट कि ये जो शख्स है ही इज एंटी इस्लाम एंड नाउ ही इज बिकमिंग एंटी पाकिस्तान। 71 वॉर पे भी आई थिंक बहुत ज्यादा पाकिस्तान आर्मी पे भी बहुत ज्यादा कमेंट्री की है। तो ऑल टोल आई थिंक शर्म की बात है पीटीआई चेयरमैन और पीटीआई के लिए। सोशल मीडिया पे आप देखें वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं जी हमने तो एक वकील किया है और वकील करने की इजाजत है। तो भाई खुदा का खौफ करे, एक तो आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। मौजूद रहिएगा ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपसे जानना ये चाहेंगे अता तारड़ का एक बहुत ही अहम बयान जो है वो हमारे सामने आया है। अभी हम बात कर रहे थे ब्रिगेडियर बाबर साहब से, तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ भी जेफरी रॉबर्टसन जो है वो लिखते रहे हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आई नॉट टच पॉलिटिक्स, आई विल जस्ट टच नेशनल सिक्योरिटी। उस एंगल से ये वाकया देखा जाए तो एक बैरिस्टर को हायर किया एक सियासी पार्टी ने और एक इंडिविजुअल केस की पैरवी के लिए, और वो बैरिस्टर साहब उनका जो माजी है वो थोड़ा सा दागदार है। वो ऐसे कंट्रोवर्शियल मुकदमात की पैरवी करते रहे हैं जिसमें आर्मीनिया और तुर्की, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो तुर्की और आर्मीनिया के दरमियान जेनोसाइड के मामला में कुछ उनके बिल्कुल मौक़िफ़ में फ़र्क है और दुनिया उसको समझती है। तो उन्होंने आर्मीनिया की पैरवी की। उसके बाद वो IRA एक दहशतगर्द डिक्लेयर्ड तंजीम थी उस वक्त 1984 में, जिसकी एक ब्राइटन में बहुत मशहूर हमला हुआ, तो उसकी उन्होंने पैरवी की। तो इनको आदत है कंट्रोवर्शियल मुकदमात लेने की। जो हम जिन्स परस्त एक तबका है वो उसके मुतालिक कुछ वेस्ट में सिंपैथी है तो उसकी भी ये पैरवी करते रहे। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि इस वक्त जब हमारी तमाम कुव्वतें मरकूज़ होनी चाहिए थी कश्मीर की इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस को उजागर करने के लिए, जो भारत कर रहा है, और अपनी जो माइनॉरिटीज़ मुसलमान माइनॉरिटी के खिलाफ ख़ास तौर पे भारत के अंदर जो मज़ालिम रवा रखे जा रहे हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, UN जनरल असेंबली और जो यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन होता है, जो ममालिक का डोमेस्टिक लॉ होता है,
उसमें भी ये केस उजागर करने की ज़रूरत थी। तो इस वक्त बजाय वो काम करने के, तो एक सियासी पार्टी एक ज़ाती नौयत का केस, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि वो लीगल लैंग्वेज में जिसको कहते हैं कि जस्टिसिएबल भी होगा, ये उधर के नहीं होगा, क्योंकि हमारे ये एक जो क्राइम अगर एक कमिट हुआ हो तो उसको रिकोर्स आपकी अपनी अदालतों में होता है। अब तो वो हायर कोर्ट्स और मौजूद हैं जहाँ पे अभी इसकी पैरवी नहीं हुई। तो अता तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे साथ मौजूद थे हमारे मुअज़्ज़िज़ पैनल। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।